नमस्कार। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड पूरे जितने भी हमारे देवी देवता थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, एक चरण जो हमने था, पहला चरण हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश का था, हेमकुंड साहिब का था। ये चरण आप सभी लोगों के आशीर्वाद से पूर्ण हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं देहरादून। अब हम दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी गढ़वाल के जितने भी हमारे इष्ट थे उनको हम जगाने गए, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर थे उनको हम जगाने गए कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगे। मैं बार बार हिमाचल इसलिए कहता हूँ क्योंकि वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि 2018 के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये कह रहे कि यहाँ किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं 1968 से लेके आज 2021 तक हमारे 9 जो पहाड़ी राज्य हैं उन पहाड़ी राज्यों में आज तक भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है। और 2000 से लेके इन 20 सालों में कई बार बंदोबस्ती हो गई है ताकि इनको ये जमीनें बेचनी थी। पहाड़ों में अक्सर गोल खाते की जमीनें हैं। उन गोल खाते की जमीनों में किसी को कोई पता नहीं है। जब 1968 से लेके आज तक का भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई तो वहां किसी को पता नहीं है ये राम सिंह की जमीन थी या श्याम सिंह की जमीन थी। अब जब दिसंबर 2018 को त्रिवेंद्र सरकार ने एग्जिस्ट कानून जो 250 मीटर था उसको पूरा डिमोलिश करते हुए 12.5 एकड़ भूमि से ज्यादा जितनी मर्जी उतनी आप खरीद सकते हैं, यानी कि जो सीलिंग थी, जो कैपिंग थी, उसको खत्म कर दिया। इसलिए जब हमने इसका विश्लेषण किया, विश्लेषण करते 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 हम जब पहुंचे जानते हम सारी चीज का हमने रिसर्च करके रखा हुआ है। हमने इसी बात को बार बार प्रमुखता से उठा रहे हैं और अपने राज्य के पूरे जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मातृशक्ति, छात्र शक्ति और युवा शक्ति, उनसे हम कहते हैं कि आप केवल एक बात करो, हिमाचल की तर्ज पर लागू हो उत्तराखंड का भू कानून। हम मांग कर रहे हैं हिमाचल की तर्ज पर। अगर आप सिंपल भू कानून की बात करेंगे तो ये सरकार के जिन्होंने उत्तराखंड को भेज दिया वो तुम्हें बार बार इंगित करेंगे कि बताइए आपके पास ड्राफ्ट कौन सा है। सरकारें जहमत नहीं उठाएंगी उसमें ड्राफ्ट लगाने के लिए, वो ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे। वो यूपी जडलार 1950 के 154 में ही बार बार संशोधन करके 500 मीटर, 250 मीटर और अब 12.5 एकड़ से जितनी मर्जी उतनी जमीन खरीद लो और कृषि योग्य भूमि की प्रकृति भी स्वतः ही चेंज हो जाएगी। इतनी सुविधा है। अब रातों रात बाहर के लोग एक कंपनी फॉर्म करते हैं फर्जी और आपके पास आते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए आते हैं। जो पर्सन कांटेक्ट करते हैं उनको वो भेजते हैं और वो इतने माहिर होते हैं किसी भी सरकार को गुमराह करने में। अब हम पहाड़ के भोले वाले लोग कैसे जिएं, कैसे ना जिएं, हम क्या करें? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगे। हिमाचल में सेक्शन 118 लगा था 1972 में। परमार जी ने, वाईएस परमार जी ने बहुत अच्छा कानून किया। हम अपने राज्य में बाहरी कानूनों को लाके यहाँ पे एज इट इज लगा रहे हैं। हमने आज तक यूपी जडलार से इतर कोई अपना भूमि कानून नहीं बनाया, कोई अधिनियम नहीं बनाया, कोई अध्यादेश नहीं लाए। लेकिन हिमाचल के भूमि कानून में सरकार को क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कभी जहमत उठाई? हम लगातार कई सालों से भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड एक ही बात करता कि हिमाचल की तर्ज पर, और मैं पूरे युवाओं से कहता हूं कि अगर एक बात करोगे आप हिमाचल की तर्ज पर, यहां भू कानून होना चाहिए। देखिए सरकार सेकंडों में हिमाचल की तर्ज पर बुला लेगी। अगर जिसको पता नहीं है वो हिमाचल लैंड टेनेंसी एक्ट यानी कि हिमाचल भूमि सुधार कानून को पढ़ ले तो आप समझ जाएंगे। गूगल पर जाइए, हिमाचल का आपको कानून मिल जाएगा और सेक्शन 118 भी मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने वहां के विधायक, नेता, मंत्री, वर्तमान के जितने और मुख्यमंत्री सबको पहुंचा दीजिए कि भाई ये है जो भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड इसको बात कर रहा है। तो मित्रों, एक चरण हमारा खत्म हो चुका है। इनको हम सरकारों को बार बार हम समझाते हुए आए हैं। गढ़वाल के बद्री, केदार और यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब हम होके आ गए। अब कुमाऊं का चरण हमारा शुरू हो रहा है। कुमाऊं के चरण के लिए हम
जागेश्वर, बागेश्वर, चितई गोयल जी, और हो सके तो हम पिथौरागढ़ में अगर हमें रोड सही मिली तो हम वहाँ कालिका मैया हमारी वहाँ की प्रसिद्ध है, उस धाम में भी जाएंगे। हम कैंची भी जाएंगे, अल्मोड़ा और चौखड़िया के बीच में जो है उसमें भैरवनाथ स्वामी के मंदिर में भी जाएंगे, उस रास्ते से हम इधर को आएंगे। कुमाऊं के चरण के लिए आप सभी लोग हमारे से जुड़िए, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के साथ जुड़िए। और मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, ये मांग 24 लाख परिवारों, 1,35,00,000 जनसंख्या के दरवाजे पे टापने का काम केवल भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने किया है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक शक्ति हैं, साक्ष्य हैं, मेरे फेसबुक पेज से लेके मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैंने कहा सब इसको उठाइए क्योंकि राज्य आत्मा की मांग है। आप मेरे फेसबुक पेज को उठा सकते हैं, मेरे भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के पेज को उठा सकते हैं, मेरे प्रोफाइल को उठा सकते हैं, मेरे भू टीवी यूट्यूब चैनल को उठा सकते हैं। हमने यही काम किया, केवल हमारे झोले में एक ही मांग है, वो है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून जल्द से जल्द लागू हो, तभी हमारा राज्य हर समस्या से बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।